मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग क्या लाए हैं, कक्षा 10 का क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2025 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है मेरे भाई। ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने मैथ का क्या लिया है, एक ही वीडियो में 4 नंबर पक्के, यही आएगा 100% मेरे दोस्त, यही आएगा 100%। ये हमारी लिख के गारंटी ले लो कि 4-4 नंबर वाले हम लोग यहाँ पे प्रश्न आए हैं, 4-4 नंबर वाले 5 प्रश्न आए हुए हैं। अभी आपको 6 नंबर वाले भी दे, देखो सबसे पहले हमने आपको बहुविकल्पी दिया, उसके बाद हमने क्या दिया, 2 नंबर वाले प्रश्न दिया, उसके बाद हमने क्या 4 नंबर के प्रश्न आए हैं। अब इसके बाद हम लोग मेरे दोस्त 6 नंबर के प्रश्न लाएंगे और पेपर में धमाल मचाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। क्या करिए मेरे भाई, हल कीजिए और हल करके इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण इतना हो। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या दिया है, सबसे पहले आप लिखोगे हल में क्या लिखेंगे मेरे भाई, दिया हुआ है समीकरण आपको दिया है 2x + 3y = 11। ठीक है, इसे आप समीकरण क्या मानो, 1। ठीक है, तथा दूसरा समीकरण क्या दिया हो भाई, दिया हुआ है 2x - 4y = -24। इसे समीकरण क्या बनाते हैं मेरे दोस्त, इसे समीकरण बनाते हैं 2। ठीक है, चलिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, पहले इन 2 समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालते हैं मेरे भाई। पहले दोनों समीकरण को हल करके क्या निकालते हैं, x और y का मान। तो देखिए, अगर आपको विलोपन विधि याद हो, क्या याद हो भाई, विलोपन विधि, तो क्या करते हैं, अगर दोनों का ये वाला भाग या दोनों में से ये वाला भाग, यानी x वाले भाग या y वाले भाग कोई भी अगर बराबर है तो उसको देखा करो कि हम जोड़ने पे करें कि घटाने पे ये कट रहा है। तो बताओ, दोनों प्लस पे है तो सीधी सी बात है घटाने पे ये कटेगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, माइनस, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 - 2 मेरे भाई। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 2x दिया हुआ है + 3y = 11। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x - 4y इक्वल में दिया हुआ है -24। ये बताओ, घटाने पे चिन्ह बदलता है मेरे दोस्त, घटाने पे चिन्ह बदलता है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। बताओ, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा है, दोनों प्लस प्लस है तो 4y और 3y क्या हो जाएगा, 4y और 3y हो जाएगा मेरे भाई 7y। क्या हो जाएगा, 7y। उसके बाद देखो आगे क्या है, 24 और 11 को ऐड करते हैं, यानी 4 और 1 आपका हो जाएगा 5, 2 और 1 आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए जोड़ दिए। 7 × 5 क्या हो जाएगा 35, यानी y का मान कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5। अब अगर एक चर का मालूम हो गया मान तो दूसरा चर का मान हम लोग आराम से निकाल लेंगे, यानी y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण हम 2 में रख दें। तो यहाँ लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर मेरे दोस्त, ठीक है, तो देखिए y का मान 1 में रखिए तो 2x तो ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, 3 × y के जगह क्या लिखोगे भाई 5 बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 2x को ऐसे ही रहने देते हैं मेरे दोस्त, 2x को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस में 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 = 11। ठीक है, 15 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2x = 11 - 15, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 11 घटा दीजिए, ये आ जाएगा -4। ठीक है, 2 से काटो भाई, 2 दूना 4, यानी x बराबर -2 मेरे भाई, x बराबर कितना आ गया -2। अब ये जो x और y के मान आए हैं, ये जो समीकरण x y का मान हम लोग निकाले हुए हैं मेरे भाई, अब उसका काम क्या है, उसका काम बस इतना है कि जो समीकरण हमारा दिया हुआ है, यानी y = क्या दिया हुआ है, mx + 3 दिया हुआ है, यहाँ मान रख दो, m का मान निकल जाएगा। y का मान कितना है मेरे भाई
5 है तो y की जगह 5 लिख दो, m ऐसा ही रहने दो, x की जगह आप क्या लिखोगे माइनस का 2 लिख दो, ठीक है सर, प्लस में 3, ये प्लस में 3 इधर आएगा माइनस में, यानी 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, ठीक है, 5 में से 3 घटा दीजिए, यह आएगा 2 बराबर माइनस का 2m, ये इससे ये कट जाएगा, यानी m बराबर आ जाएगा भाई माइनस का 1। तो m का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन 4-4 नंबर के परीक्षा में एकदम दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 4-4 नंबर के, देखो कभी कभी ये 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं, तो वो पेपर वाला एग्जामिनर ही जानता है कितने नंबर को हमको देना है, ठीक है, तो वो हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल आप इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। अगर आपका स्क्रीनशॉट नहीं मारने का मन है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। और कौन सा टेलीग्राम चैनल, AK डिजिटल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सर्च करिए, जाके ज्वाइन कर लीजिए, सारा PDF वही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे बच्चे लोग, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, पूरे 7 करोड़ का प्रश्न है। आप बताना अगर आपको आए, सच सच बताना कि अगर पहले से आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम आपके साथ हैं, साथ जुड़े रहेंगे। जब तक बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं होगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए लगाते हैं, तोड़ते हैं, निचोड़ते हैं और रस निकालते हैं इसका, इस क्वेश्चन का क्या होता है भाई। चलो सबसे पहला काम हल लिख तो दे दिए भाई, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मतलब उसके अंश में 1 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी मेरे भाई। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें, यानी वह 1/4 कब हो जाएगी, जब उसके हर में हम 8 क्या कर देंगे मेरे दोस्त, जोड़ देंगे, तब वो आपका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाती है। अब सुनो, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप समझो, आपको एक तरीका बताते हैं मेरे भाई मेरे लाल। भिन्न होता क्या है, भिन्न में अंश होता है, कहोगे यस सर, उसके बाद अंश के बाद होता है हर, कहोगे यस सर, हम बचपन से सीखते आ रहे, अंश बटे में हर भिन्न के बराबर होता है। बताओ अगले जन्म में ये सीखे थे कि नहीं मेरे लाल, अगले जन्म में सीखे थे कि नहीं, यानी भिन्न बराबर अंश बटे में हर, हर क्या बोले भाई। चलो 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 देखते हैं, हल लिख दें। अभी हम मानते हैं, क्या मानते हैं, पहले अंश और हर तो मान ले, अंश और हर तो मान ले। तो यहाँ पे हम लोग माना, चलो कलर चेंज कर लेते हैं मेरे दोस्त, मान लेते हैं माना अंश क्या मान लेते हैं, अंश मान लेते हैं x, तथा हर क्या मान ले, तथा हर मान लेते हैं मेरे लाल y, ठीक है। अंश x मान लिए, हर y मान लिए। अभिष्ट भिन्न क्या होगा, अभिष्ट भिन्न क्या होगा, ठीक है, अभिष्ट अभिष्ट भिन्न, ठीक है, अभिष्ट भिन्न मतलब इनसे जो बनेगा वो भिन्न क्या होगा हमारा, x बटा में y, मतलब अंश बटा में हर। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मेरे लाल, प्रश्नानुसार क्या कहता है जरा ध्यान से समझो आप। प्रश्नानुसार ये बोलता है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है, मतलब कोई भिन्न 1/3 हो जाता है। कब 1/3 हो जाता है बताओ, कब 1/3 हो जाता है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो देखो ये भिन्न का अंश ये अंश होता है, ये हर होता है, इसके अंश में से 1 घटा दे तो वह 1/3 हो जाता है मेरे लाल, वह 1/3 हो जाता है। कब 1/3 हो जाता है, जब उसके अंश में से 1 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो आ जाएगा 3x माइनस इसका 1 में होगा 3 हो जाएगा, इसका 1 में कराएंगे y हो जाएगा, y को इधर लाते हैं यानी 3x माइनस y, इसको उधर ले जाते हैं प्लस में 3। इसे बताओ समीकरण 1 बना दिए मेरे दोस्त, 1 बना दिए। बताओ कोई समस्या, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा कुछ भी हो कमेंट करो, सर हमें दुख हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे लाल, दुख हो रहा है, ठीक है। चलिए चलिए चलो भाई, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे देखो, उसके आगे देखो, ये तो काम हो गया। अब कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। यानी ये पहले शर्तानुसार आप लिख सकते हो या प्रश्नानुसार लिखो, बातें किए। यहाँ पे आप लिखो तथा
1/4 कब हो जाती है मेरे लाल? 1/4 कब हो जाती है? जब उसके हर में, हर मतलब ये अंश है, ये हर है, हर में 8 जोड़ेंगे मेरे भाई तो वह 1/4 हो जाती है। एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे हीरा। देखो और ये 4 नंबर के भी पूछते हैं, 6 नंबर के दबा के क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखो 6 नंबर का हुआ था वो 4 नंबर का आता है मेरे भाई। कैसो भी आएगा, आपको छोड़ना नहीं है। क्या करना नहीं है? छोड़ना नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। आन बान शान अपनी हमेशा बरकरार होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मेरे लाल। चलिए क्वेश्चन क्या है तो आप ये समझ गए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 4x, इसका इसमें कराएंगे तो y + 8 आ जाएगा। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा जिंदगी में नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद मेरे लाल, उसके बाद क्या करते हैं सुनो, ये y इधर आएगा तो 4x - y = 8 हो जाएगा। क्या इसे समीकरण 2 माने तो बताओ खुश रहोगे कि नहीं? ठीक है बोलो, अगर इसको समीकरण 2 माने तो खुश हो जाओगे कि नहीं? कहोगे यार सर एकदम खुश हो जाएगा, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा हमारा तो, ठीक है। चलो अब बताओ, एक समीकरण यहाँ पे है, एक समीकरण यहाँ पे है, तो हम एक काम करो, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को देखो, यहाँ माइनस का है, ये भी माइनस का है, घटाने पे करेंगे तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 कितना दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है 3x - y = 3 दिया हुआ है। ये दूसरा कितना दिया हुआ भाई? ये दिया हुआ है 4x - y बराबर दिया हुआ है 8 मेरे लाल, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं, क्या करते हैं? घटाते हैं। तो जब हम इसको घटाएंगे तो बताओ ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। बताओ ये कट जाएगा, कट जाएगा मेरे लाल। 4x में से 3x घटेगा तो माइनस का खाली x ही बचेगा। कहोगे यस सर। 8 में से 3 घटेगा, बोलोगे माइनस का 5 बचेगा मेरे लाल। चलो माइनस से माइनस भी अगर हम काट दें तो बताओ जिंदगी में केवल 5 की कमी थी, जो भी पूरा हो गया, 5 आ गया कि नहीं? बोलोगे हाँ यार ये तो 5 बड़ा जल्दी आ गया। अब x का मान तो आ गया मेरे लाल, अब किसका मान निकालना है मेरे भाई? y का। किसका मान निकालना है? y का। तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण किस में रखते हैं? 1 में रख दो या 2 में रख दो तो y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ लिखेंगे भाई x का मान, x का मान, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है 3x ना, x की जगह 5 रखोगे माइनस y बराबर 3, यही ना दिया हुआ है मेरे लाल? यही दिया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो 5 तैया कितना हो जाएगा? 15 माइनस y बराबर 3, ये 15 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस y बराबर 3 माइनस 15 माइनस y बराबर 15 में से 3 घटा दीजिए, माइनस का 12 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट भी जाएगा, y बराबर आ जाएगा 12, y बराबर कितना आ जाएगा मेरे लाल? 12 आ गया, ठीक है। अब लेकिन हमें ये तो x और y का मान तो नहीं निकालना था, हमें बताना था भिन्न। अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे? अतः अभिष्ट भिन्न मेरे लाल क्या आएगा? x बटे में y ना, तो x बटे में y है माने हुए हैं। x का मान कितना निकाले हुए हैं? x का मान निकाले हुए हैं 5, y का मान क्या निकाले पड़े हुए हैं? 12, यही आ गया आपका भिन्न, ठीक है। क्या आ गया भैया? भिन्न, ठीक है। चलो देखो ये आंसर आ गया आपका, ठीक। चले अगले स्क्रीनशॉट मारोगे? चलो मारो, फटाफट मारो, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, उसके बाद चलो अगला है भाई मेरे भाई दिल को सुकून मिला इस क्वेश्चन को देखकर, दिल को सुकून मिल गया। कहोगे कैसे सर? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों के नींद चैन एकदम हराम करके रखे हैं मेरे लाल, एकदम हराम कर दिए हैं। सोच लो, नींदवा चैन कुल गायब हो गया है इस क्वेश्चन को देखकर। अभी भगाते हैं तुम्हारी नींद और पढ़ाई में मन लगने लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और दिखाते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। चलो क्वेश्चन को कराते हैं और देखते हैं कौन सी क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि यदि कोई रेखा, ओके, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पे क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं मेरे भाई। D और E पे क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब कोई एक त्रिभुज है, चलिए कोई एक त्रिभुज है, चलो
कोई एक त्रिभुज है, चलो भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ मेरे लाल मेरे हीरे। चलो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिनका नाम हम लोग दे देते हैं ए, और क्या नाम दे दिया बी, और क्या नाम दे दिया सी। ठीक है, एक त्रिभुज मान लिया। ठीक, अब कह रहा है कि यदि कोई रेखा, एक रेखा, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब यहाँ पे डी पर और ई पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और भुजा बी सी के समांतर हो, मतलब इस वाली भुजा के ये क्या हो, समांतर हो। चलो भाई ये भी ठीक है, इस वाली भुजा के ये क्या हो, समांतर हो। चलो ठीक है, इस भुजा के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ए सी। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला काम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे भाई, दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज, ऐसे लिखते हैं, एक त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ये जो बी सी है डी ई के क्या है, समांतर है। जिसमें जो बी सी है वो डी ई के क्या है मेरे लाल, समांतर। ये क्वेश्चन में कह रहा है, कहाँ कह रहा है, बी सी भुजा के समांतर है। कौन, ये डी ई। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें करना है सिद्ध। क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है मेरे लाल, सिद्ध हमें क्या करना है, देखो बहुत आराम से हम लोग कर रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ए सी के। ये हमें मेरे लाल सिद्ध करना है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं कि चूंकि भाई सिद्ध कर दो तब। अब ये बताओ, एक चीज आप बताओ, जब ये जो बी सी के समांतर अगर कोई डी ई है तो आप लोग किसी त्रिभुज में ऐसा कोई केस देखो जिसमें ये जो आधार बी सी है, ये वाली भुजा यानी ए बी और ए सी पे जो बिंदु हो वो एक दूसरे के क्या हो, यानी इस वाली भुजा के ये क्या हो, समांतर हो। अगर ऐसा कोई केस है तो वहाँ एक प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय लगता है भाई, थेल्स प्रमेय। वहाँ कौन सा प्रमेय लगता है, थेल्स प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि थेल्स प्रमेय से, ठीक है, या आप ऐसे लिख दो, अभी रुक जाओ, इसको ना लिख के ऐसे लिखो कि चूंकि जो डी क्या है भाई, बी सी है वो समांतर है, किसके समांतर है भाई, ये डी ई के क्या है, समांतर है। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा मेरे लाल, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ए डी बटे में बी डी, क्या कहता है भाई, ये कहता है ए डी बटे में बी डी बराबर होता है ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी। चलो ये कहता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, चलो उसके बाद हमें क्या लाना है, एक बार ध्यान समझो। हमें ए डी, देखो सिद्ध क्या करना है, ए डी ए मतलब ए डी और ए ई को कोई छेड़खानी नहीं करना है। हमें जो भी चेंजिंग करना है हमें नीचे वाले को करना है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। तो इसे बचाना है, इन दोनों को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हम इसमें करेंगे, इसका व्युत्क्रम लेंगे। क्या लेंगे मेरे लाल, व्युत्क्रम। तो जैसे ही इसका व्युत्क्रम हम लेंगे, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ। चलो जैसे ही इसका हम व्युत्क्रम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये बी डी ऊपर, ठीक है, यार लिख दो व्युत्क्रम लेने पर, तो व्युत्क्रम लेंगे तो ये बी डी ऊपर, ए डी नीचे, प्लस कहाँ, बराबर है ना, ठीक है, ये ई सी ऊपर और ए ई नीचे। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या करने पर,
दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, यह आ जाएगा BD बटे में AD प्लस 1, इधर आ जाएगा EC बटे में AE प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज ले लें। चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई BD प्लस AD बटे में AD। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर आपका हो जाएगा EC प्लस AE, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा AE। चलो ठीक है, अब सुनो, BD और प्लस AD मिलके बना क्या रहे हैं ना, देखो BD प्लस AD मिलके क्या बना रहे हैं, AB। ठीक, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे मेरे लाल, इसके जगह पे हम लिख देंगे AB बटे में AD। इसका देखो EC और प्लस AE मिलके क्या बना रहे हैं, EC और AE मिलके पूरा क्या बना रहे हैं, AC। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग EC लिख देंगे, EC के नहीं AC बटे में AE। अब हमें देखो सिद्ध में क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि AB नीचे होना चाहिए, AC भी नीचे होना चाहिए, AD ऊपर होना चाहिए ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से पुनः व्युत्क्रम लेने पर, क्या करने पर, पुनः व्युत्क्रम लेने पर मेरे लाल लिखेंगे, पुनः व्युत्क्रम लेने पर। तो पुनः व्युत्क्रम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी AD बटे में AB बराबर है AC बटे में AE बटे में AC। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, ये हमें प्रूफ करना था मेरे भाई। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, चलो ये हमें प्रूफ करना था। तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका ना, चलो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मारिए और फिर चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और ये देखो पेपर में लगभग 4 अंक पूछे गए हैं इससे, और 4 नंबर के पेपर में आते भी हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है मेरे लाल। ठीक है, VVI क्वेश्चन है और पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है मेरे लाल, चलो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा आप लोग जरा ध्यान समझो कि जब कक्षा 8 में आप लोग होंगे तो ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे ये समझ में नहीं आता था। लेकिन याद रखना, अब ये चीज पढ़ने के बाद कक्षा 8 के क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, बता लोगे कि जितने भी 8 के प्रश्न है वो सारे लगा लोगे। तो कह क्या रहा है, पहले उसको ध्यान देते हैं। कह रहा है पुनीता की 2 वर्ष पहले की बात कराए, तो पहले हमें ये तो पता होनी चाहिए कि पुनीता की आयु है कितनी। तो हम पहले मान लेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में हम लोग बच्चा लोग क्या मानेंगे कि माना पुनीता की वर्तमान आयु यानी वर्तमान में कितनी है, मान लेते हैं x वर्ष है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या मान लेते हैं x वर्ष। फिर कह रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी, चलो उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु कितनी होगी मेरे भाई, 2 वर्ष पूर्व। अभी देखो अभी कितना है, x है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, x - 2। जैसे अगर हम कह दें अभी हम 60 साल के हैं तो कहोगे सर 60 साल के मजाक कर रहे हो, तो 60 अभी है, 2 वर्ष पहले कितने होंगे, 58 होंगे। ऐसे यहाँ पर भी अभी x है तो 2 वर्ष पहले कितने होंगे, x - 2 वर्ष। ठीक है, x - 2 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है,
कि अब से 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, क्या लिखेंगे, तथा 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु, 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, x है, उसके बाद कितनी हो जाएगी, मतलब 4 वर्ष बाद कितनी, x + 4 वर्ष, ठीक है, x + 4 वर्ष, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान समझो, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पहले की आयु, पुनीता की 2 वर्ष पहले की आयु क्या है, x - 2, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष बाद कितना है, x + 4 है, इनका जो गुणनफल है वह वर्तमान आयु के, ठीक है, वर्तमान आयु के 2 गुने, मतलब 2 गुने से 1 वर्ष क्या है, अधिक है, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पुनीता की आयु, 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु का जो गुणनफल है वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है मेरे लाल, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, बस सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। x का गुणा x में कराएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x², फिर x का 4 में करेंगे तो प्लस में 4x आ जाएगा, फिर इस 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x, फिर इसका इसमें कराएंगे -2 चौके कितना हो जाएगा 8, ठीक है, बराबर में 2x + 1, ये हो गया। चलो अब ये बताओ x² यूं ही ऐसा रहेगा, 4x में से 2x माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, यहाँ बचा माइनस का, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलो रहने दो, माइनस का 8 बराबर 2x + 1, देखो ये दोनों सेम है चिन्ह वाले तो कट जाएंगे, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x² माइनस का 8 बराबर प्लस में 1, ये माइनस का है उधर गया किस में हो जाएगा मेरे लाल, प्लस में हो जाएगा, यानी आ जाएगा x² बराबर 1 + 8, ठीक है। अब सुनो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में, यानी प्लस माइनस अंडर रूट में 9, ठीक है, यानी x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो x का मान देखो एक प्लस में आया है एक माइनस में आया है, लेकिन अब याद रखो किसी की जो आयु होगी, किसी की भी आयु होगी जो होगी वो प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी, तो माइनस वाले को छोड़ देंगे, हम यहाँ पे प्लस वाले लेंगे, तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है मेरे लाल, 3 वर्ष है, कितने वर्ष है, 3 वर्ष है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, बहुत मजे से इसको करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास बात होने वाली है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर ले जिससे आपके नेत्रों पे सही इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, कोई प्रकाश स्तंभ है, तो पहले हम एक प्रकाश स्तंभ बना लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक प्रकाश स्तंभ हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, मतलब यहाँ ऊपर देखो, नीचे वाले को भूमि बोलते हैं, ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो यहाँ शिखर से कहाँ पे देखने पर समुद्र में, इधर मतलब नीचे समुद्र है, समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 30 अंश, और कितना दिया हुआ है 45 अंश है, ठीक है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हैं तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है ना कि दोनों जहाज एक ही तरफ हों और इधर समुद्र है, या उधर चित्र बना दो, तो हम एक यहाँ पे भूमि बना रहे हैं यानी समुद्र बना रहे हैं। आप जरा ध्यान से समुद्र को देखोगे, ठीक है, पानी पानी हो जाएंगे हम लोग, चलो देखो सीधा है ना, चलो ठीक। अब इधर 2 जहाजें हैं, इधर क्या है भाई, देखो एक जहाज अगर हम कहें कि सर यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जहाज हम लोग भी बनाते हैं यार, कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा लाल, ऐसे देखो, ऐसे बनता है जहाज, ठीक है, कोई व्यक्ति है इस पे चला रहा है, ठीक, ये जहाज है मेरा ना, एक जहाज इधर है, अब एक जहाज इधर है कहीं, ठीक है। कहोगे आज सर तो कलाकार हो गए हैं, ठीक है,
मेरे कला पे मत जाना भाई, कक्षा 8 तक के टीचर थे कला के हम लोग, ठीक है। चलो भाई, अब कह रहा है कि ना यहाँ से देखने पर इन दोनों जहाज़ों का जो अनुमान कोण दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है और 45 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो बना देते हैं मेरे लाल, ठीक है। यहाँ से देखने पर, चलो यहाँ से देखने पर, कहाँ गया भाई, इधर है, चलो यहाँ से देखने पर 30 अंश और क्या बन रहा है मेरे भाई, और 45 अंश का कोण बन रहा है। चलो ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, इधर देखो ऊपर, इसको ऐसे बनाओगे आप। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। तो एक बात याद रखो, ये 30 बना है तो ये भी 30 होगा मेरे लाल। कहोगे कैसे सर, भाई देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ जेड बन रहा है तो ये एकांतर कोण होगा। कहोगे यस, ठीक है। यहाँ कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इस स्तंभ की ऊंचाई। तो मान लेते हैं इस स्तंभ की ऊंचाई मेरे भाई कितनी है, h है, ठीक है। यही हमसे पूछा है, स्तंभ की ऊंचाई पूछा है, तो मान लेते हैं h मीटर है मेरे लाल। सबका नामकरण कर देते हैं, जैसे आपके घर में लड़किया उड़किया होता है तो आप लोग सब लोग नाम रख देते हैं ना, कलुआ है, गोरका है, सफेद का, उजर का, तो नाम दे देते हैं। इसका A है, इसका B है, ये आपका पॉइंट C है, ये क्या है, D है, ठीक है। सबका नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे आप अगर गौर से देख पा रहे हो तो दो दो त्रिभुज बन रहे हैं, उस त्रिभुज की बात करो। यहाँ पे लिखते हैं हल, यहाँ मान लेते हैं कि माना स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ मान लेते हैं माना स्तंभ की ऊंचाई, ये ए बी है ना, ए बी बराबर कितना मान लेते हैं, h मीटर, ठीक है। बाकी सब दिए हुए हैं ना। और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं और 50 मीटर दूरी पे है ना, मतलब ये दोनों जहाजें जो हैं वो एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पे हैं। कितने मीटर के मेरे लाल, 50 मीटर की दूरी पे हैं। चलो ठीक है, ये भी हमने यहाँ लिख दिया। तो लिख देते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम लोग, ये माने DC आपको दिया हुआ है 50 मीटर, क्या दिया है मेरे लाल, 50 मीटर। अब अगर हम थोड़ा सा आप लोग को समझा पाए तो देखिए, हम लोग को यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है ABC। तो त्रिभुज ABC में यदि हम देखें तो ये आपका आधार है, ये आपको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका कितना है, x मीटर है, ठीक है। ये दूरी कितना है, x मीटर है। तो चलो यही दूरी मान लेते हैं, यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ पे हम लोग मान लिए कि अब सुनो ABC की अगर हम बात करें, ABC की बात करें त्रिभुज में, ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई वाला कॉम्बिनेशन किस में होता है, तो आप कहोगे सर tan में होता है। तो tan, ये थीटा कितना है भाई, tan 45, कितना है मेरे लाल, tan 45। तो tan 45 बराबर लंब कितना है, यानी h है, आधार कितना है, x है, ठीक है, लिख दिए। चलो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है मेरे भाई। h अपान में x हो गया, x का इधर मल्टीप्लाई करा दो तो x बराबर h आ जाएगा, x बराबर h मीटर, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान समझो, एक त्रिभुज तो ये आपने देख लिया, एक त्रिभुज क्या देख रहे हो बताओ। एक त्रिभुज इधर अगर हम आपसे कहें कि सर थोड़ा सा देख लो तो आप क्या देखोगे, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ABD, ये पूरा पूरा त्रिभुज बन रहा है। तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में अगर हम बात करें, ABD में बात करें तो ये आपका क्या होगा, लंब बटा में आधार किस में कॉम्बिनेशन होता है, tan में। तो tan क्या है, 30 अंश है। तो tan 30 बराबर लंब कितना है, h है, आधार कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक x के बाद फिर कितना है 50, तो x प्लस 50, ठीक है मेरे भाई। tan 30 का मान होता है करड़ी में 3, अगर याद ना हो तो लिख लो ना, h अपान में हो गया x प्लस 50, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो ना, या तो ऐसे काम करते हैं हम लोग, x का मान रख देते हैं ना, x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं भाई, x के जगह पे हम रख सकते हैं, या मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो करड़ी में 3 बाहर ही रहेगा, अंदर क्या होगा, x प्लस 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा h हो जाएगा। चलो ठीक है सर, x के जगह पे हम मान रख देते हैं, x का जगह मान अगले स्लाइड पे करते हैं हम लोग, अगले स्लाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है, करड़ी में 3
और यहाँ पे है x के जगह पे हम क्या रखेंगे h, क्योंकि x बराबर है h के। और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद 50 है। चलो ठीक है, इधर हो गया 50 बराबर आपका कितना होगा h। चलो ठीक है। अच्छा एक बस एक मिनट रुक जाओ मेरे लाल मेरे भाई। ये करड़ी 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सॉरी भाई, ये होती है 1/√3। चलो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x प्लस आपका कितना हो जाएगा 50, इसका गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी में 3h आ जाएगा। x के जगह पे हम मेरे भाई क्या रखेंगे h प्लस 50 बराबर करड़ी में 3h। अब एक बात बताओ, ये h प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 50 बराबर आपका आ जाएगा करड़ी में 3h माइनस h। ये आ गया। दोनों में क्या कॉमन है, h कॉमन है, h कॉमन ले लो मेरे लाल। तो यहाँ आ जाएगा 50 बराबर करड़ी में 3 माइनस 1, बाहर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से h कॉमन ले लिए तो इतना बच गया। ये कहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी h बराबर 50 ऊपर रहेगा बटे में करड़ी में 3 माइनस 1। क्या बताओ, इतना समझ में आया? कहोगे यस सर। अब कहोगे सर इसी पे छोड़ दें क्या, तो एक बात मेरी याद ध्यान समझा कि इसी पे छोड़ दोगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन वो पेपर एग्जामिनर वाला नंबर काट भी सकता है आपका। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बटा के नीचे अंडर रूट नहीं होनी चाहिए, तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए काम करते हैं, क्या करते हैं, परमयीकरण। तो इसका परमयीकरण करेंगे तो ये माइनस वाले का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपको सबको मालूम है भाई, तो कड़ी में 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 50 √3 + 1। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। यूं ही ऐसा चलता रहेगा, करड़ी में 3 + 1 बटे में स्क्वायर से करड़ी खत्म, यहाँ 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी h इक्वल टू 50 √3 + 1। इतना क्या, अब 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 2, 2 से इसे काट दो, कितना आ गया 25। यानी हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे लाल, ये आ जाएगा h इक्वल टू 25 ब्रैकेट में √3 + 1, ये आ गया इतना मीटर। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई मेरे लाल, 25 करड़ी में 3 + 1 मीटर आ गई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिख देंगे भाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई मेरे भाई कितनी है, 25 करड़ी में 3 + 1 मीटर है। ठीक है, चलो मीटर है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। वैसे फिलहाल हमारे ख्याल से क्वेश्चन तो समाप्ति हो चुका है, यानी हम लोग यहाँ पे 4-4 नंबर वाले प्रश्न 5 लेके आए हुए थे, जो कि कंप्लीट हो गया। देखिए ज़्यादा प्रश्न हम लोग नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर से आपको एक नई वीडियो में फिर से 4 नंबर या 6 नंबर के प्रश्न हम आप लोग को दे देंगे, इतना उम्मीद रखिएगा, हम लोग पे विश्वास रखिए। और एक बात और आप लोग को बता दें कि पेपर बहुत करीब आ चुका है मेरे भाई, तो तैयारी बहुत जम के करो। एकदम सोए हुए हो तो जाग जाओ, याद रखो अपनी शक्तियों को जगा दो कि अब हमें नहीं सोना है, जो सोएगा वही खोएगा मेरे भाई, जो सोएगा वही खोएगा, इसलिए सोना नहीं है। याद रखना, रात रात दिन दिन भर, हम ये नहीं कहेंगे कि रात भर दिन भर पढ़ो, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आप पढ़िए, पेपर बहुत करीब है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप टॉपर कभी जीवन में नहीं बन सकते। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल हैं वहाँ पे क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।